इस फ़िल्म की जो कहानी है उसने मुझे अलाउ भी नहीं किया कि मैं अक्षय जी को अप्रोच करूँ, और इसमें मुझे कोई नया लड़का, नई लड़की इस तरह का थोड़ा नए मतलब थोड़े यंग बिल्कुल ऐसे आज के जो है ना, वो लोग ही चाहिए थे। कार्तिक है वो बहुत ही फ़ोकस लड़का है, बहुत प्यार, बहुत मेहनत, बहुत अच्छी तरीके से वो करना चाहता है, तो वो एक तरह से बड़ी अच्छी बात है कि आप जब उनको कुछ सुनाते हैं तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड, हाँ यार ये करना है, तो बहुत जोश से करता है। जो ऑडियंस होती है वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है आपसे कि भाई मिनिमम तो इतनी अच्छी तो फ़िल्म बनेगी ही। मुझे इसलिए प्रेशर नहीं लगता है कि अगर कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो मुझे बहुत दुःख होगा। गुड मूवी वो है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और थिएटर में फुटफॉल बहुत होता है। लोग 2-2, 3-3 मर्तबा रिपीट वैल्यू उन फ़िल्मों की होती है और उनको बहुत मज़ा आता है। फ़िल्म के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। सारे जो प्रोड्यूसर्स और जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। इवन एक्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है कि यार क्या फ़िल्म है ये। ग्रेट फ़िल्म वो है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है कि आप 25, 30, 35 साल, 50 साल बाद भी वो फ़िल्म जब देखते हैं तो आप देखते रहते हैं कि माय गॉड ये क्या इंसान ने फ़िल्म बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आई एम नमिता सचदेव विद यू। वो कहते हैं ना, वंस अ ग्रेट फिल्म मेकर ऑलवेज अ ग्रेट फिल्म मेकर, one who has ruled the industry in 90s 2000s and now in 2022 also. ये हम नहीं, ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स कहते हैं हमेशा, because I'm talking about the one filmmaker who always make us feel lol, means laugh out loud when we are in cinema halls. Yes, I'm talking about Mr. Anees Bazni, who is with us right now. Anees sir, welcome to Punjab Kesari Nowodaya Times. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच। आदाब, नमस्कार। तो पहले तो मैं ये जान लेती हूँ आपसे कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपके लिए मैटर करते हैं? या बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आप और बड़ी फ़िल्म बना सकते हैं, बेटर फ़िल्म बना सकते हैं। एंड आई ऑलवेज़ मेरे ज़हन में हमेशा रहा है कि मैं बड़ी फ़िल्म बनाऊँ, लार्जर दैन लाइफ़ फ़िल्म बनाऊँ। तो वो जो बजट है, वो तभी धीरे-धीरे हम बढ़ा सकते हैं जब आपकी फ़िल्में कामयाब होती है, तो दैट बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट मुझे पर्सनली ये लगता है कि लोगों को फ़िल्म भी अच्छी लगे। ये दोनों काम हो तो ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली लोगों को भूल भुलैया 2 बहुत ही अच्छा लग रहा है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी ऑफ कोर्स ये कहते हैं, कहानी का जी। जो लाइक पूरा निचोड़ है मैं कहूंगी वो भी यही कहता है। हाउ मच आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ फिल्म दैट यू हैव मेड विद भूल भुलैया 2? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी मेरे सर पे जब मुझे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भई ये बनानी है फ़िल्म, तो आई वाज़ लिटिल सोच में पड़ गया था मैं, क्योंकि जो पहली फ़िल्म थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, भूल भुलैया। और उसमें हमारे जो डायरेक्टर है प्रियदर्शन जी, उन्होंने बड़ा प्यारा खूबसूरत काम किया था। अक्षय जी बहुत अच्छे थे, आपके विद्या ने बहुत अच्छा काम किया था। तो मतलब इतना एक आइकॉनिक फ़िल्म थी, तो उसको सेकंड पार्ट जो बनाना है, तो एक मुझे ये भी पता था कि बहुत कंपैरिज़न्स होंगे और लोग बहुत ऐसे नज़र से देखेंगे। एक नई फ़िल्म बनाना और उसमें क्या है कि वो एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बहुत नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर एक बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया मैंने कि नहीं, ये बना सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न नहीं हूँ, तो मैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनाऊँगा, आई विल मेक अ हॉरर कॉमेडी बिकॉज़ उस फ़िल्म के अंदर कॉमेडी भी थी, तो कॉमेडी तो ख़ैर मेरी फ़िल्म में मैं ले आऊँगा। और जहाँ तक हॉरर का और थोड़ा-सा इंट्रिग पोर्शन था, तो वो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने तरीके से करूँगा और उसमें मुझे थोड़ा लगा कम था उनके सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं उसको और थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। तो इट वाज़ वेरी, वेरी कैलकुलेटिव रिस्क कि भई ऐसा करना है मुझे। हमने सुना है आपके एक्टर्स से ही, मैं मतलब वो देख रही थी, कुछ मेकिंग के शॉट्स देख रही थी, आई रियली एंजॉयड दैट। तो सब एक्टर्स ने ये कहा कि आप सिर्फ फिल्मों में नहीं, आपकी रियल लाइफ में भी काफी लाइक आपके असल जिंदगी में बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका और बहुत सारी कॉमेडी रहती है इर्द गिर्द, आप सेट पे भी बड़ा माहौल ऐसा बना के रखते हैं। इज इट? जी। या बिल्कुल, 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 क्योंकि ये मुझे पर्सनली लगता है कि एक फ़िल्म अगर आप बनाते हैं, हाँ उसके जी। कई बरसों बाद भी जब उस फ़िल्म का नाम या ज़िक्र आए, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए कि नहीं, जर्नी वाज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं हो कि फ़िल्म अच्छी
भी चले, लेकिन उस फिल्म के बारे में जब नाम आया, अरे यार उसमें बहुत परेशानियां हुई थी। और मुझे बेसिकली, मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ कि जिंदगी को बहुत सीरियसली लेके, इसलिए वैसी लाइफ में बहुत परेशानियां होती है इंसान की जिंदगी में। मुझे लगता है हंसते गाते जो जिंदगी गुजर जाए वो बहुत अच्छी है। तो मैं कोशिश ये रखता हूँ कि मेरे सेट पे बहुत ही दोस्ताना माहौल हो, बहुत प्यार मोहब्बत वाला माहौल हो, लोग हंसे खुश रहें और फिल्म बनाएं। ये मेरी हमेशा मेरी ये थिंकिंग रहती है कि ऐसा ही माहौल होना चाहिए। जैसे एंड यहाँ आज भी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो वेलकम हो, कई मर्तबा कई लोग आते हैं मेरे सेट पे और वो देखते हैं कि 20-20 एक्टर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एंड वो बोलते हैं यार ये कमाल एटमॉस्फेयर है। तो दैट एटमॉस्फेयर जो है सेट का, बड़ा पॉजिटिव और बहुत हैप्पी होना चाहिए। आई मस्ट आस्क यू, लाइक पहले इसके इंस्टॉलमेंट में हमने अक्षय कुमार को देखा भूल भुलैया में, और 15 साल पहले ही आया था। इतना लंबा वक्त आपको लग गया और फिर हमने देखा अक्षय नहीं है अचानक से फिल्म में, कार्तिक आर्यन है। 15 साल इसलिए लगे कि वो 15 साल पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, जिस टाइम पे भूल भुलैया रिलीज हुई थी, मैंने एक फिल्म बनाई थी वेलकम वेलकम। तो वो भी 2007 में लगी थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की कोई दूसरी फिल्म बनाऊंगा और ऐसा। अच्छा। ये तो जब मेरे प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया कि भाई ऐसा कुछ करना है, देन हमने सोचा। और जो स्क्रिप्ट थी, आई लव टू वर्क विद अक्षय जी, बिकॉज अक्षय जी से दोस्ती भी बहुत है। अरे बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में हमने साथ में की हैं, चाहे वो वेलकम हो, चेंगिस किंग हो। मैंने एक फिल्म लिखी भी थी उनकी, मुझसे शादी करोगी। तो मेरा बड़ा उनके साथ ट्यूनिंग है, बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार मोहब्बत है हमारा, और बहुत बड़े स्टार हैं वो, और हर तरह का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं तो उनके साथ बिल्कुल काम करना ही चाहता हूँ और करूंगा ही आगे। लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है उसने मुझे अलाउ भी नहीं किया कि मैं अक्षय जी को अप्रोच करूं। और इसमें मुझे कोई नया लड़का, नई लड़की, इस तरह का थोड़ा नए, मतलब थोड़े यंग, बिल्कुल ऐसे आज के जो है ना, वो लोग ही चाहिए थे। एंड कार्तिक हमेशा से मुझे बहुत पसंद था, उसकी पहली फिल्म से कार्तिक को मुझे लगता था कि नहीं यार ये बहुत अच्छा काम करता है। और कियारा जो है वो, मैं हर पिक्चर जब उसकी देखता था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार इसने नेक्स्ट पिक्चर से ज्यादा अच्छा काम किया, इसमें उसने उससे अच्छा काम किया। तो जितना एज एन एक्टर मैंने कियारा का ग्रो होते देखा है, मुझे बहुत कम लोग ऐसे लगते हैं जो इतना मेहनत करते हैं। और मैंने जब काम किया तो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस विद बोथ। एंड तब्बू जी के साथ तो बहुत बरसों से काम करना था। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जब मैंने उनको फिल्म दिखाई तो वो अपने ही शॉट्स, जिसके अंदर उनको मालूम है कि मैं ही हूँ और मैंने ही शॉट दिए, उसमें भी वो डर रही थी ऐसे करके। तो आप ये सोचिए कि वो किस लेवल की एक्ट्रेस है कि उन्होंने खुद की एक्टिंग में खुद को ही डरा दिया। हाँ, आपने सही बोला। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, लाइक कार्तिक तो नाउ इज अ स्टार, कियारा इज एवरीवेयर, तब्बू इज अ सीजन्ड एक्ट्रेस नाउ। तो मैं जानना चाहूंगी उनको सेट के ऊपर कभी कोई टैंट्रम्स टाइप या कभी डील करना मुश्किल होता है? बिकॉज आई थिंक एक्टर्स आर लाइक किड्स, उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल तो होता है। उनके साथ कभी कोई तकलीफ नहीं आई, बड़ी प्यार मोहब्बत रहा हमारा। इवन कियारा जो कार्तिक है, वो बहुत ही फोकस लड़का है, बहुत प्यार, बहुत मेहनत, बहुत अच्छी तरीके से वो करना चाहता है। तो वो एक तरह से बड़ी अच्छी बात है कि आप जब उनको कुछ सुनाते हैं तो ही इज वेरी एक्साइटेड, हाँ यार ये करना है, तो बहुत जोश से करता है। एंड मुझे कोई इनके साथ कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट आई विल टेल यू, मुझे कभी भी, मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बहुत बड़े बड़े ज्यादा एक्टरों के साथ बनाई है, एंड टचवुड, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये मुझे कभी इतनी कोई तकलीफ और कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं। अच्छा, इससे पहले वाली जो भूल भुलैया थी वो किसी और ने डायरेक्ट की थी और ये वाली आपने जी, डायरेक्ट वो की? हमारे बड़े, बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रियदर्शन जी। हमसे यस यस काफी यस। सीनियर हैं और बड़े प्यारे इंसान हैं। तो मेरी तो उनसे दोस्ती भी है, एंड बहुत अच्छा काम भी करते हैं। उन्होंने कितनी फिल्में बनाई हैं और मुझे बड़ा एब्सोल्युटली। खुशी हुई बहुत जब उन्होंने मुझे फोन किया एंड उन्होंने बोला अनीस तुमने अच्छी फिल्म बनाई है। तो दैट वाज वेरी, मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि प्रियन जी ने, जो है जिनको हम ऐसे ऊपर देखते हैं कि यार कितने अच्छे डायरेक्टर है, उनको जो फिल्म अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि अनीस यू हैव डन अ गुड, वेरी गुड जॉब। तो वो एक अलग खुशी थी। अच्छा, आप एज अ क्रिएटर सर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जो आप बनाते हो, स्पेशली विद दिस आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन भूल भुलैया 2 के लिए, क्योंकि आपने किसी और डायरेक्टर से उस फ्रेंचाइजी को लिया था, तो जजमेंटल हुए थे आप ये फिल्म बनाने के बाद कि कैसी होगी कैसी नहीं, या अपने और प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप कभी ऐसा जजमेंटल रहते हो या एज अ नहीं, क्रिएटर?
क्या है वो चाहे आप किसी और की फ़िल्म बना रहे हैं, अलग आपको वो होना ही पड़ता है, क्योंकि क्या है कि आपने जब इतनी सारी फ़िल्में बनाई हैं और कुछ अच्छी फ़िल्में भी बहुत बनाई हैं जिसमें लोगों को बहुत पसंद है, तो एक जो ऑडियंस होती है वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है आपसे कि भाई मिनिमम तो इतनी अच्छी तो फ़िल्म बनेगी ही। तो वो एक प्रेशर होता है, और मुझे इसलिए प्रेशर नहीं लगता है कि अगर कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो मुझे बहुत दुःख होगा कि नहीं भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी फ़िल्म होगी, तो आई विल डू माय बेस्ट, जो जितना ऊपर वाले ने मुझे ज़हन दिया है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ फ़िल्म बनाऊँगा। तो वो एक कॉन्शियस एफर्ट तो ऑलवेज़ ही रहता है। मुझे लगता है वो सारे लोगों का रहता है कि अच्छी से अच्छी फ़िल्म बनानी है। बट फ़र्क ये होता है कि अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक एक्सपीरियंस एक 60-70 फ़िल्मों का है। मैंने मोर देन 50 फ़िल्म्स मैंने लिखी हैं। मैं उसके बाद 32 डायरेक्टरों के साथ एज़ ए राइटर मैंने काम किया है। एब्सोल्युटली सर। मैंने करीबन 15-16 डायरेक्टरों के साथ एज़ ए असिस्टेंट काम किया है। मैंने स्टार्ट में 4, 6, 8, 10 फ़िल्में एज़ ए घोस्ट राइटर लिखी है। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस मिलाऊँ, तो इट इज़ मोर देन 75-80 फ़िल्म्स एंड व्हिच इज़ अ लॉन्ग। तो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा होता है अभी कि नहीं यार ये फ़िल्म ठीक है, ये अच्छी है, ये सीन वर्क करेगा, ये होगा, एंड फिर फ़िल्म बनाते हैं। बट एक तो ये है कि जब फ़िल्म बनाते हैं उसके बाद तो सारा फ़ैसला जो है वो ऑडियंस के ही हाथ में होता है, उन्हें कितनी अच्छी लगती है, कितनी बुरी लगती है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, और हम जानते भी हैं कि आप 75-80 से ज्यादा फिल्मों पे आप काम कर चुके हैं। एज एन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, एज एन एक्सपर्ट फिल्म मेकर, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड मूवी एंड अ ग्रेट मूवी अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी गुड मूवी वो है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और थिएटर में फुटफॉल बहुत होता है। लोग 2-2 3-3 मर्तबा रिपीट वैल्यू उन फ़िल्मों की होती है और उनको बहुत मज़ा आता है। फ़िल्म के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। सारे जो प्रोड्यूसर्स और जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। इवन एक्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है कि यार क्या फ़िल्म है ये, तो उनको फ़ायदा होता है। सारे जुड़े हुए लोगों को जो फ़ायदा होता है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ गुड फ़िल्म। ग्रेट फ़िल्म वो है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है कि आप 25, 30, 35 साल, 50 साल बाद भी वो फ़िल्म जब देखते हैं तो आप देखते रहते हैं कि माय गॉड ये क्या इंसान ने फ़िल्म बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुग़ल-ए आज़म, मदर इंडिया, राज साहब की काफ़ी फ़िल्में, शोले, ये सारी जो है ये ग्रेट फ़िल्म्स हैं और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत है। मतलब अगर मैंने तो पता नहीं कितनी-कितनी मर्तबा ये सारी फ़िल्में देखी, लेकिन जब आज भी मैं देखता हूँ उसकी रिपीट वैल्यू इतनी है कि आप कभी भी देख के बोर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि वो अच्छी और बहुत अच्छी फ़िल्में होती हैं जिसकी शेल्फ लाइफ हो। एंड मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी पिक्चर बनाऊँ जो लोगों को उस टाइम पे भी पसंद आए, 5 साल, 10 साल बाद देखें, वो भी बहुत अच्छी लगे। तो ये कोशिश होती है। And for that matter, if I talk about No Entry and Welcome, these are also those two movies, iconic movies जो साबित हुई हैं, and these are all great movies जो हम बार बार देख सकते हैं, even on the OTT platforms. या बिकॉज़ उसकी शेल्फ लाइफ बहुत है। मतलब हाँ, आज देखिए हाँ। 15-20 साल हो गए हैं हम्म। और आज भी उसके मीम्स बनते हैं। मैंने हम्म। एक फ़िल्म जो फ़िल्म भी बनाई थी और मैंने वो पेंटिंग एक बनाई थी अपना सेट पे, मजनू भाई की, जो घोड़े के ऊपर वो एक गधा Yes. है। वो इतने मीम्स आते हैं। वो फ़िल्म जब है वो आज 15 साल से लोग देख रहे हैं, हँसते हैं, बार-बार देखते हैं। तो आई फ़ील के या ये जो फ़िल्में हैं वो लोगों को बहुत पसंद आती है एंड बहुत खुशी होती है कि अगर शेल्फ लाइफ। मेरे कई दोस्त हैं डायरेक्टर्स जो मुझे कहते हैं यार हमने हमारे घर में रखी है, जब मूड ख़राब होता है तो हम वो फ़िल्म देखते हैं अनीस भाई आपकी। वो मुझे बहुत खुशी देती है बात कि वो सारे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं एंड जब उनकी तरफ से ऐसी कुछ तारीफ़ मिलती है तो वो बड़ी खा एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करती हूँ, तो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए बना दिए हैं स्क्रीन पर कि हम जितने काउंट करें उतने कम है, मुझे लगता है। तो आपको लगता है आपके जो कैरेक्टर्स क्रिएट आपने किए उनमें से कोई ऐसा किरदार है जो आपकी किसी रीसेंट मूवी में है ना, या आप दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं उससे? मेरे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कब। जैसे मुझे आरडीएक्स हमारे जो खान साहब हाँ, थे हाँ, हाँ। वो वेलकम में, हम्म। वो बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि मजनू भाई इज आई थिंक इज आइकॉनिक कैरेक्टर। इनफैक्ट आई लव दैट कैरेक्टर ऑफ उदय शेट्टी, हमारे नाना जी। यहाँ तक कि वो जो उसने मुश्ताक भाई थे, बल्लू, वो जो लंगड़े थे, मेरी एक टांग नकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं। ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्यारे कैरेक्टर्स बनाए थे मैंने, बहुत खूबसूरत बनाए थे। उनका चलने का अंदाज़, उनका बैठने का अंदाज़, जैसे
मजनू भाई जो देते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं। Just like, can I ask you this question? Ki what kind of a director or a filmmaker or a creator you want to be in the hearts and minds of people? मैं चाहता हूँ कि मैं बस अच्छी फ़िल्में बनाऊँ और लोगों को मैं खुशियाँ बाँटूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लाइफ़ में ये लगता है कि पीपल जो है बेचारे लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी मजबूरियाँ, उनकी ज़रूरतें, उनकी परेशानियाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि हर इंसान बहुत परेशानी से गुज़रता है और उसको जो कुछ लम्हे खुशी के मिल जाएँ, हँसने के मिल जाएँ, तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो मैं कुछ भी साबित करना नहीं चाहता हूँ कि भई मैं इस तरह का मेकर हूँ और उस तरह का मेकर हूँ। मुझे लगता है मुझे जब मेरा नाम आए फ़िल्म से जुड़कर और मुझे जब मिले, मेरा नाम आए, तो लोगों के चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट है कि अरे यार! अच्छा मज़ा आता है उनकी फ़िल्मों में। तो अच्छा मज़ा आना चाहिए इसलिए कि लोग बहुत मैं बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़माने तक मैंने स्ट्रगल की है, मैं परेशान रहा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है 2 ढाई घंटे आएँ, सारी परेशानियाँ अपनी भूल के थिएटर में हँसे, उन्हें मज़ा आए और उन्हें ऐसा लगे नहीं यार पैसा वसूल हो गया। क्योंकि क्या है कि जब आप किसी की जेब से पैसे निकालते हैं इतना ऑडियंस के और उसके बाद आप एक अंधेरे कमरे में उनको बिठा देते हैं और उसके बाद उनको आप एक कुर्सी पे बाँध देते हैं, तो ये तीनों बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं और उसके बाद इन सज़ाओं के बाद आप उनको अगर मज़ा भी नहीं दे रहे, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। आई थिंक आप पैसा वसूल फिल्म मेकर तो हैं, लेकिन साथ साथ दिल जीतो फिल्म मेकर भी आप हैं। जी, 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 वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, may I ask you what do you miss the most when you look back, because since you are there from decades in the industry और बहुत कुछ जी। बदलाव भी हमने देखे हैं recent years में ही हो गए हैं इंडस्ट्री में। मुझे पर्सनली लगता है मैम कि बहुत ज़्यादा अच्छाई तो बहुत आई है टेक्निकली हमने बहुत अच्छे अभी चीज़ें कर रहे हैं। पहले हमें एज़ अ राइटर सोचना पड़ता था कि ये सीन जो हम सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है स्क्रीन पे उतारना। आज ये है कि व्हाटएवर वी कैन थिंक एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द लॉट ऑफ वीएफएक्स एंड लॉट ऑफ कैमरा बहुत कुछ मुझे थोड़ा मिस ये होता है कि जैसे हम पहले आउटडोर जाते थे तो हम सब सारे लोग पूरी यूनिट आई मीन द एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन बाकी सारे लोग बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। तो वो जो पर्सनल टच था मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैंने कुछ एक फ़िल्में ऐसी बनाई हैं कि जब वो फ़िल्में ख़त्म हुई तो खुशी है कि चलो फ़िल्म ख़त्म हो गई लेकिन लोग बहुत उदास रहे हैं कि अरे यार अभी पिक्चर ख़त्म हो गई, अभी मिलना नहीं होगा एंड एक बहुत फैमिली जैसा हो जाता था, बहुत अटैचमेंट हो जाता था, इतना ज़्यादा अब वो कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ बिज़ी ऑन देयर फ़ोन एंड आउटडोर में भी अगर आप 15, 20, 25 दिन किसी के साथ हैं, तो थोड़े अनजान से ही हैं कि हाँ भाई ठीक है, शूटिंग पे मिल गए, उसके बाद वो अपने कमरे में, आप अपने कमरे में और वो जो मेल-मिलाप और जो प्यार था, जो मोहब्बतें थी, वो मुझे लगता है थोड़ी-सी कम हुई हैं। यस एब्सोल्युटली। कैन आई आस्क यू आप आगे कौन से प्रोजेक्ट से हमको एंटरटेन करने वाले हैं? और अभी हॉरर कॉमेडी तो हो गया जॉनर, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है जिसे आप डायरेक्ट मैं करना मेरा चाहते हो? कोई नहीं, मेरा कोई फ़ेवरेट जॉनर नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी रोमांटिक, प्यार तो होना ही था, तो वो यस एक लव यस, हाँ स्टोरी थी। हाँ उसके बाद मैंने एक फ़िल्म बनाई थी सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी जी अबाउट स्प्लिट जी, पर्सनैलिटी। उसके अजय बाद मैंने देवगन की। कॉमेडी बनाई हाँ, उसके बाद मैंने अभी हॉरर बना दी। तो आई थिंक मैंने सब तरह की फ़िल्में लिखी हैं और बनाई हैं, तो जॉनर इज़ नॉट मुझे लगता है जॉनर कुछ नहीं है। आप जो फ़िल्म बना रहे हैं, उसमें आप कितनी ईमानदारी से आप फ़िल्म बना सकते हैं। मुझे तो सारे जॉनर ऐसे लगते हैं कि मैं कल को अगर कोई हिस्टोरिक पिक्चर है वो मैं बना सकता हूँ कोई मतलब मुझे लगता है पर्सनली ऐसा विश्वास है दिल में कि मैं हर तरह की फिल्म बना सकता हूँ और बहुत कंफर्टेबल तरीके से बना सकता हूँ तो मेरा ऐसा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है लेकिन यस आई लाइक कॉमेडी बिकॉज मुझे वो लिखने में भी अच्छा लगता है वो शूट पे भी बहुत मज़ा आता है और फिल्म देखने के बाद ऑडियंस को जब हंसी आती है लोग जब खुश रहते हैं बेसिकली तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है अच्छा, व्हाई नॉट अ बायोपिक ऑन यू? हमने एक्टर्स पे देखी, ऑथर्स पे देखी, डायरेक्टर्स पे बहुत कम देखी है। मतलब व्हाई कांट या यू सही राइट वन बात फॉर यू योरसेल्फ? नहीं मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा इस बिकॉज आई टेल यू कि आई डोंट टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली
और मैं जब असिस्टेंट था, जब मैं क्लैप देता था, मुझे नहीं लगता है कि एज़ ए इंसान मेरी वहाँ से लेके अभी तक में कोई भी फ़र्क और डिफ़रेंस आया है। मैं बहुत ही नॉर्मल बिहेव रहता है मेरा। मैं कभी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, कभी मैं रिक्शे में जाता हूँ, कभी मैं नीचे सड़क पे खड़े रह के वड़ा पाव खा लेता हूँ, चाय पीता हूँ। आई लाइक टू कम्युनिकेट विद लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल एंड कॉमन पीपल, एंड आई फील समवेयर गेट स्टिल आई फील आई एम अ वेरी वेरी कॉमन मैन। तो मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट या डेफिनेटली इट्स अ नाइस आइडिया एंड आई विल थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच सर। एंड बम्बई की यही वाइब मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो एकदम लाइक कॉमन मैन की तरह जिंदगी जीते हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़े रहते हैं आई थिंक। एंड सो आर यू। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच, इट्स नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू, शुक्रिया।